हेलो एवरीबॉडी। तो जिस चीज का इंतजार था यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को कि 2023 के लिए यूपीएससी की तरफ से सीएससी के लिए नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि यूपीएससी ने 1 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 1 फरवरी 2023 को। ये नोटिफिकेशन आ चुका है प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए और मेंस एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस पूरे यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्या कुछ यूपीएससी ने कहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 1105 वैकेंसीज के लिए यूपीएससी ने अभी भर्ती निकाली है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। अधिसूचना जारी की गई है संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से, यानी कि यूपीएससी की तरफ से किन एग्जाम्स के लिए? सिविल सेवा परीक्षा सीएससी 2023 के लिए। तो कमर बांध के बैठ जाइए और देखते हैं आगे हमें कहां पहुंचना है। 1105 कुल वैकेंसीज निकाली गई हैं यहां पे, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस लेकर देखते हैं कि 7 वर्षों में कब कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर 2023 यानी कि अभी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें 1105 वैकेंसीज के बारे में बात की गई है। पिछले 7 वर्षों में यह सबसे अधिक है 1105। ऐसा करिश्मा पिछली बार 2014 में और 2015 में हुआ था। 2014 के अंदर 1364 वैकेंसीज निकाली गई थी और उसके बाद 1164 वैकेंसीज निकाली गई थी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मौका आया है गाइस वो अब आया है, यानी कि 1105 वैकेंसीज अभी डिक्लेयर की गई है यूपीएससी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का नाम है सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सीएसई। इसको कराने वाला प्राधिकरण का नाम क्या है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जाम का नाम सीएससी 2023 और इसको कराने वाले प्राधिकरण का नाम है यूपीएससी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह परीक्षा किन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है, एक उत्कृष्ट अवसर है? वो सभी लोग जो भारत सरकार के तहत राजपत्रित अधिकारी बनना चाहते हैं, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक गजेटेड ऑफिसर के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं ताकि उन्हें पावर मिल सके, शक्ति, पोस्ट, पद और सिक्योरिटी सुरक्षा। जी हां, कोई भी व्यक्ति यूपीएससी सीएससी एग्जाम देता है इन 3 लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले तो उसे एक संवैधानिक पावर मिलती है, एक संवैधानिक पद मिलता है और जीवन की सुरक्षा मिलती है जिसमें जॉब सिक्योरिटी भी है और सिक्योरिटी ऑफ सैटिस्फैक्शन भी यहां पर मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। पात्रता मानदंड क्या है? 3 भागों में बांटा है मैंने पात्रता मानदंड को। नंबर 1, राष्ट्रीयता आपकी मायने रखती है यहां पर, आपकी आयु सीमा मायने रखती है यहां पर। और तीसरी चीज है आपके पास एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का होना आवश्यक है। एक एक करके देखते हैं हर एक चीज को। सबसे पहले राष्ट्रीयता के मानदंड पे खरा कैसे उतरेगा कोई व्यक्ति? अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो बस ये काफी है इस मानदंड में, इस क्राइटेरिया में फिट बैठने के लिए। अगर आप एक इंडियन नागरिक हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस एग्जाम के लिए जो फर्स्ट पॉइंट एलिजिबिलिटी का इसको क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एज लिमिट। जी हां, यहां पर मिनिमम एज लिमिट 21 इयर्स की है। 1 अगस्त 2023 को अगर आपकी आयु 21 वर्ष होने वाली है या उससे ज्यादा आप पहले से हैं तो इसका मतलब आप एज क्राइटेरिया में भी फिट बैठ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर कि यहां पर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया भी है जो कि 32 साल का है। यह 32 साल का एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, लेकिन कुछ कैटेगरीज के लिए हमें रिलैक्सेशन भी यहां पर यूपीएससी की तरफ से दिया गया है। कुछ कैटेगरीज के लिए अधिकतम आयु में छूट भी दी गई है। जरा देखते हैं कितनी छूट दी गई है। एक सामान्य स्टूडेंट के लिए, एक सामान्य कैंडिडेट के लिए 32 वर्ष की एज यहां पर दे रखी है अधिकतम, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ कैटेगरीज के लिए यहां पर हमारे पास रिलैक्सेशन भी है। जरा देखते हैं क्या रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, यानी कि 32 में 5 वर्ष और जोड़ लीजिए। 37 इयर्स का मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रख रखा है फॉर द एससी एसटी कैंडिडेट। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के आते हैं तो 3 वर्ष आपको और मिलते हैं। 32 के ऊपर 3 आप जोड़ लीजिए, आपको 3 वर्ष और दिए जाते हैं। उसके बाद रक्षा सेवा कार्मिक शत्रुता के दौरान संचालन में अक्षम जो लोग हो गए हैं उनके लिए 3 वर्ष का एक कैप और दिया गया है ऊपर। भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए 5 वर्ष का कैप दिया गया है और उसके अलावा 10 वर्ष का कैप भी है जो आप नीचे देख पा रहे हैं। सुनने की समस्या, बधिर, कम दृष्टि, पूर्व सैनिक, अंधापन, मांसपेशियों की विकृति जो लोग इससे जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए 10 वर्ष का एक यहां पर कैप दिया गया है यूपीएससी की तरफ से। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किसी भी भारत में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और या फिर उसके समकक्ष कोई योजना होनी चाहिए। जो लोग अपने बैचलर्स में यानी कि अपने स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं वो बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन जिन्होंने एग्जाम दे दिया, उनका रिजल्ट पेंडिंग है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। अगली स्लाइड पे आते हैं। परीक्षा का जो माध्यम होगा वो होगा ऑफलाइन, काउंसलिंग का माध्यम भी ऑफलाइन होगा और ये एक अखिल भारतीय परीक्षा है। आप देश में कई सारे सेंटर्स आपको मिलेंगे, वहां जाकर आप परीक्षा दे सकते हैं। अखिल भारतीय सेवा देने का आपको मौका मिलेगा इस एग्जाम के बाद। इस परीक्षा से जुड़ी प्रमुख तिथियां क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है स्लाइड का वो ये है कि प्रमुख डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा देखते हैं कौन कौन सी डेट जारी की गई हैं।
सारी डेट्स अभी तक घोषित नहीं की गई हैं। जो घोषित की गई वो भी यहां लिखी है और जो घोषित नहीं की गई उसके बारे में भी यहां पर जिक्र किया हुआ है। नंबर 1, अधिसूचना कब जारी हुई, नोटिफिकेशन कब आया, 1 फरवरी 2023 को। क्या लिखा है उस नोटिफिकेशन के अंदर, जो आवेदन प्राप्त करने की तिथि है उसको 21 फरवरी 2023 शाम को 6 बजे तक रखा गया है। तो आपके पास आज से लेकर 21 फरवरी 2023 शाम को 6 बजे तक का मौका है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गई आपसे या उसमें कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो आपके पास 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की एक विंडो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। आवेदन सुधार सुविधा काल, प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रवेश पत्र जारी होगा उसकी डेट से भी आना बाकी है। यूपीएससी का नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट आएगा, हम आपको बता देंगे। प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभ कब होगी, 28 मार्च 2023 को। फॉर्म भरने की तिथि 21 फरवरी 2023, संशोधन का यह ड्यूरेशन रहेगा और उसके बाद जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा उसकी डेट ये 28 मार्च 2023 की डेट पर आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते कुछ और तारीखें भी यहां पर है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कब घोषित होगा, इसकी तिथि अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है। मुख्य परीक्षा का पत्र कब जारी होगा, यानी कि प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं बताया गया यूपीएससी की तरफ से। मुख्य परीक्षा जो प्रारंभ होगी उसकी डेट दे रखी है, वो है 15 सितंबर 2023। एक बार पीछे आते हैं वापस, 28 मार्च 2023 को प्रीलिमिनरी का एग्जाम होगा आप लोगों का और उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा 15 सितंबर 2023 को। मुख्य परीक्षा का परिणाम कब घोषित किया जाएगा, अभी तक डेट्स नहीं आई है। इसी तरीके से जो आपका इंटरव्यू होगा, व्यक्तित्व परीक्षण होगा, साक्षात्कार होगा, उसकी तिथि भी अभी घोषित की जानी बाकी है यूपीएससी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। यह परीक्षा साल में एक बार होती है, इसकी आवृत्ति है एनुअल। यह परीक्षा वार्षिक स्तर पर की जाती है। उसके बाद अगले पॉइंट पे आए, परीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहले चरण को प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है, यानी कि प्रीलिम एग्जाम के नाम से जाना जाता है। दूसरी है मुख्य परीक्षा, जिसको मेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो अंतिम चरण होता है वो है साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण, जिसको इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है गाइस? प्रारंभिक परीक्षा आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अनुवीक्षक परीक्षा ये। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वालिफाई करने के बाद, ये क्लियर कर लेने के बाद आपको मुख्य परीक्षा में बैठना है। तो मुख्य परीक्षा क्या है? मुख्य परीक्षा वो है जहां पर व्यक्तिपरक सवाल आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स कवर किए गए, ऐसे, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिलेबस एनालिसिस क्या है, प्रीलिम का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, किस तरीके से उसे पढ़ना है और किस तरीके से इंटरव्यूज क्वालिफाई करने के बाद आप बन पाएंगे एक यूपीएससी से क्वालिफाइड आईएएस ऑफिसर। अगले पॉइंट पे आते हैं, साक्षात्कार और व्यक्तित्व परीक्षण क्या है? तीसरा पॉइंट। पहला हमने प्रीलिम समझा, दूसरा हमने मेंस समझा, तीसरा हम साक्षात्कार के बारे में देखते हैं। ये अंतिम पग है, ये अंतिम चरण है। इसके बाद आप एक अफसर के रूप में देखे जाएंगे और आपकी नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी लबासना में। उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि लबासना क्या है और उसकी ट्रेनिंग किस प्रकार कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अधिकतम प्रयास भी है यहां पर, ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे पाओगे। आप अनलिमिटेड बार एग्जाम नहीं लिख सकते हो। अनलिमिटेड कुछ कैटेगरी के लिए है लेकिन सबके लिए नहीं है। जैसे अगर आप सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं, यानी कि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो यहां पर आपको 6 प्रयास करने का मौका दिया जाएगा। 6 मैक्सिमम अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। 6 अटेम्प्ट में आपने नहीं किया तो आपके लिए अगला, आपके लिए पड़ाव खत्म हो जाता है। 9 प्रयास मिलते अगर आप ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो, और एससी एसटी श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए असीमित प्रयासों का यहां पर प्रावधान कर रखा है। उनके बाद अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं। अगली स्लाइड पे आते हैं। यहां पे दस्तावेज कौन कौन से आपको तैयार रखने, क्योंकि जब आपको फॉर्म भरना होगा इन डॉक्यूमेंट्स की और इन रिक्वायरमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। एक तो आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ, आपका खुद का फोटोग्राफ और आपके सिग्नेचर का फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में आपको पहले से लेकर रखना है। एक वैध फोटो पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि वैलिड फोटो आईडी, और कुछ और डिटेल्स जो भी यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन में बता रखे हैं। निजी और शैक्षणिक विवरण आपको देना पड़ेगा अपना पूरा, कि आपकी शैक्षणिक पात्रता क्या है, आपने किस तरीके से ग्रेजुएट, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं जो आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को साबित करते हैं। शुल्क भुगतान विवरण, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किससे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, तैयार रहेगा ये सब रिक्वायरमेंट के साथ में। उसके बाद फॉर्म भरेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कुल परीक्षा केंद्र कितने अलॉट किए गए। गाइस, परीक्षा केंद्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए 79 घोषित की कर रखे हैं और मुख्य परीक्षा के लिए 24 हैं, जबकि इंटरव्यूज के लिए एक ही सेंटर है और वो है दिल्ली में, जिसका एड्रेस है शाहजहां रोड, नई दिल्ली स्थित यूपीएससी का परिसर। तो आप प्रीलिम क्लियर करेंगे, उसके बाद मेंस में आएंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को यहां पर नई दिल्ली जाना पड़ेगा इंटरव्यू फेस करने के लिए। अगले पॉइंट पे आते हैं, आधिकारिक वेबसाइट्स के नाम क्या है। 2 महत्वपूर्ण वेबसाइट है गाइस यहां पर। पहली वेबसाइट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो उसका नाम है upsconline.nic.in। लेकिन अगर आपको दूसरी डिटेल्स जाननी है तो यूपीएससी की एक मुख्य वेबसाइट भी है जिसका नाम है upsc.gov.in। इन दोनों वेबसाइट पर जाकर डिटेल में देखिएगा आप लोग, आपको और बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो वहां पर वेबसाइट ने गवर्नमेंट में अवेलेबल करवा रखी है यूपीएससी के द्वारा।
अगले पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए 79 सेंटर्स घोषित कर रखे हैं। उन 79 सेंटर्स की ये रही पूरी लिस्ट। यहां पर पहला पॉइंट अगरतला से शुरू होते हुए अंतिम पॉइंट वारंगल पे आता है। हम लोग चूंकि उदयपुर स्थित ऑर्गेनाइजेशन है तो यहां पर उदयपुर का नंबर आता है 74th नंबर पे उदयपुर भी यहां पर आ रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से आपके ऊपर कौन सा शहर एप्लीकेबल हो रहा है, या आप किस शहर में रह रहे हैं, कि आप वहां पर कोई सेंटर है या नहीं है। नहीं तो आपको अपने पास का कोई सेंटर या आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई और सेंटर यहां पर चूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से मेंस एग्जाम की बात करें तो हमारे पास 24 सेंटर है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। यहां पर अहमदाबाद से लेकर और विजयवाड़ा तक ये कुल 24 सेंटर्स यहां पर बना रखे हैं। उदयपुर इन सेंटर्स में कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो उदयपुर के जो लोग बच्चे हैं हो सकता है वो लोग जयपुर चूज करें या मे बी अहमदाबाद चूज करें, जो सबसे पास यहां पर पड़ता है। मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। और जैसा कि मैंने इंटरव्यूज के लिए बताया कि आपको न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं तो पंजीकरण का शुल्क कितना है, पैसा कितना देना पड़ेगा। 100 रुपए आपको प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क है, बहुत ज्यादा नहीं है, और 200 रुपए मुख्य परीक्षा का शुल्क है। महिला, SC/ST कैंडिडेट और विकलांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं रख रखा है, उनके लिए बिल्कुल माफी है शुल्क की। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को मैंने कुछ स्टेप्स में बांटा है गाइस। देखो पहला स्टेप आप लोग यहां देख पा रहे होंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपको upsconline.nic.in के ऊपर क्लिक करके उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद वहां पर आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसको एक मुश्त पंजीकरण कहा गया है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर वहां क्लिक करना पड़ेगा, अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी पड़ेगी जहां वो लिखा हुआ है वो सब। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा जितना विवरण आपने भरा वो विवरण सही है या नहीं। ये चेक करने के बाद आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद पार्ट 2 शुरू होता है, जो कि यहां पर स्टेप नंबर 7 है। आवश्यक दस्तावेज जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ID प्रमाण, आयु में छूट, ये सब जो लागू हो रहे हैं आपके ऊपर, आपका फोटोग्राफ, आपका हस्ताक्षर, भुगतान का विवरण, घोषणा, ये सब आपको जमा करना पड़ेगा। याद रहे JPG तैयार करके रखिएगा, जो भी चीजें आपको अपलोड करनी है वहां पर। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, स्टेप नंबर 8, परीक्षा केंद्र का चयन करें। आपको परीक्षा केंद्र के बारे में मैं पिछली साइड से बताया था आपको। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 79 सेंटर्स है, इसी तरीके से मुख्य परीक्षा के लिए भी सेंटर्स बना रखे हैं। एक वैध ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। स्टेप नंबर 7 पे आपको, स्टेप नंबर 10 में आपको क्लिक करना पड़ेगा, यस मैं सहमत हूं, आई अग्री टू ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई हैव फिल्ड अप। उसके बाद आवेदन पत्र जमा कर दीजिए, आपको पंजीकरण संख्या मिलेगी, उस पंजीकरण संख्या को नोट करके रखिएगा। आगे कभी भी आपको यूपीएससी के साथ अगर कोई वार्ता करनी है, कोई बात करनी है, कोई कम्युनिकेशन करना है, आपको किसी भी प्रकार से उनके साथ फॉर एग्जांपल आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है और आप उनकी ईमेल ड्रॉप करना चाहते हैं, तो आपको ये पंजीकरण संख्या वहां पर डाल के देना पड़ेगा। यही आपके लिए एक तरीके का जिसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपके लिए यूपीएससी की तरफ से। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, शारीरिक मानक भी यहां पर आवश्यक है। यह आखिरी पॉइंट है हमारा। शारीरिक मानकों में भी आपके पास एक फिटनेस होना चाहिए, वो फिटनेस चेक करेंगे आपकी, क्योंकि यहां पर फिटनेस बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसके बाद मैं आपको एक बार फिर रिकॉल करा देता हूं, 1105 वैकेंसीज है। कमर बांध लीजिए, पैर अपने पैर मजबूत कर लीजिए। अब आपको दौड़ने के लिए तैयारी करनी है। प्रीलिम के एग्जाम आने वाले हैं, आप ये मानकर चलिए कि आपके एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। उसकी तैयारी आज से, अभी से, इसी वक्त से आप प्रारंभ कर दीजिए। और अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो पुनः बार बार रिवीजन करते चले जाइए। हर चीज के ऊपर हम आपको सेपरेटली वीडियो बना कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं सारे, आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। दोबारा अगले वीडियो के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।